समन भेजे ईडी ने, इतना वक्त क्यों लगा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई करने में, एक एक सबूत इकट्ठा किया गया है। बहुत डिटेल में जाकर इन्वेस्टिगेशन ईडी ने की और जब सारे पुख्ता सबूत उसके पास थे कि किसी भी सूरत में कानून की नजर में अदालत के सामने उसका केस कमजोर ना पड़े अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, तब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। एक एक बात जो बताई जा रही है, अरविंद केजरीवाल की फेस टाइम पर बात हो एक शराब कारोबारी के साथ, एक शराब कंपनी के मुखिया के साथ अरविंद केजरीवाल ने फेस टाइम पर बात की। अरविंद केजरीवाल और के कविता के बीच बातचीत हुई जिसका गवाह श्रीमामलू मंगुंटा रेड्डी है और श्रीनिवासलू मंगुंटा रेड्डी जो सांसद है वाईएसआर कांग्रेस का, वो इस बात का गवाह है कि अरविंद केजरीवाल की के कविता के साथ फोन पर बात हुई। यह बात के कविता ने खुद उसको बताई। के कविता ने उसको यह भी कहा कि 300 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने मांगे हैं, आप फिलहाल 100 करोड़ रुपए मांगे हैं, आप फिलहाल 50 करोड़ रुपए का इंतजाम कीजिए। ये वो व्यक्ति कह रहा है जो गिरफ्तार है और सरकारी गवाह बन चुका है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबतें लगातार खड़ी होती जा रही हैं और ईडी ने साफ साफ कोर्ट में कहा कि मुख्य साजिश करता है अरविंद केजरीवाल इस शराब नीति के। मतलब यह शराब नीति जो किकबैक यानी रिश्वत कमाने की नियत से बनाई गई थी, काला धन लेने की नियत से बनाई गई थी, कैश में रुपया लेने के लिए बनाई गई थी, उसके मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल के घर के बगल में रहता था विजय नायर जो अरविंद केजरीवाल का बड़ा खास आदमी है। और इस पूरे मामले में ये जो साउथ लॉबी है, मतलब दक्षिण के व्यवसायी, व्यापारी, शराब कारोबारी और कुछ नेता जिनमें के कविता भी शामिल हैं, उनके और अरविंद केजरीवाल के बीच में या उनकी सरकार के बीच में मिडल मैन का काम विजय नायर करता था। विजय नायर गिरफ्तार है। विजय नायर अरविंद केजरीवाल के घर में एक कैबिनेट मंत्री के बंगले में रहता था। विजय नायर को फिलहाल गिरफ्तार कर चुकी है ईडी। इसके अलावा ये बातें भी सामने कही हैं कि ये 300 करोड़ रुपए की रिश्वत का मामला तो है ही, जिसमें 100 करोड़ रुपया ट्रांसफर हुआ और कुल 300 करोड़ रुपया आना था, जिसका इस्तेमाल गोवा और पंजाब के इलेक्शन में हुआ। ईडी ने यह भी कहा है कि यह भी कोर्ट को देखना पड़ेगा कि 600 करोड़ रुपया इस नई शराब नीति की बदौलत मुनाफा कमाया शराब कारोबारियों ने, तो वो 600 करोड़ रुपया भी प्रोसीड ऑफ क्राइम है। मतलब वो 600 करोड़ रुपया भी भ्रष्टाचार से जनित पैसा माना जाना चाहिए। तो इस लिहाज से उन्होंने कहा यह सारा घोटाला 600 करोड़ रुपए का है कम से कम, और 100 करोड़ रुपया तो आम आदमी पार्टी को मिला। इसकी ट्रेल हमारे पास है। ट्रेल कैसे साबित की है? ट्रेल उन्होंने गोवा इलेक्शन के अंदर जो प्रत्याशी लड़े या आम आदमी पार्टी की तरफ से जिन लोगों ने वहां पर चुनाव लड़वाने का मैनेजमेंट किया, उन लोगों ने कैसे वो पैसा हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपया एक व्यक्ति ने दिल्ली से हवाला पहुंचवाया। हवाला के जरिए पहुंचा 45 करोड़ रुपया, वो पब्लिसिटी में इस्तेमाल हुआ। वो पैसा कैश में लोगों को दिया गया जो चुनाव लड़ रहे थे, और वो जो चुनाव लड़ने वाले आम आदमी के प्रत्याशी थे, ऐसे 15 लोग सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हैं जो ये बात बताएंगे कि हमको किसने पैसा दिया चुनाव लड़वाने के लिए। और इस तरीके से वो मनी ट्रेल जो है वो ईडी जो है वो स्थापित करने की कोशिश करेगी। अब अरविंद केजरीवाल के वकील जो हैं वो अपनी तरफ से जिरह शुरू कर रहे हैं और उनकी जिरह में यही सामने आएगा कि 2 साल से ईडी जांच कर रही है, लेकिन जितने भी लोग गिरफ्तार कर लिए गए, अरविंद केजरीवाल 16वीं गिरफ्तारी है इसके अंदर। किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, 1 रुपया भी कहीं से मिला हो ईडी ये साबित नहीं कर पाई है। अरविंद केजरीवाल को सिर्फ इस बिना पर कि एक लिकर पॉलिसी बनी और वो मुख्यमंत्री हैं। आम आदमी पार्टी पर आपने कुछ भी आरोप लगाया तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने, इसलिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाए, इस दलील में दम नहीं है। ये उनके वकील इस बात को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। हमको इंतजार करना पड़ेगा क्या दलीलें वो देते हैं। लेकिन ईडी ने अपनी तरफ से सारा होमवर्क करने के बाद जो रिमांड कॉपी अदालत में रखी है, उसमें अरविंद केजरीवाल का मुख्य रोल बताया गया है कि नीति बनी अरविंद केजरीवाल की अरविंद केजरीवाल ने बनवाई। अरविंद केजरीवाल साउथ लॉबी के साथ लगातार टच में थे। अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपया पंजाब गोवा के इलेक्शन में लड़ने के लिए साउथ के लोगों से यानी के कविता से मांगा और वो पैसा उनको दिया गया और हवाला के जरिए वो पैसा फिर गोवा पहुंचाया भी गया और इलेक्शन में उसका इस्तेमाल किया गया। इस बात के सबूत मौजूद हैं। गोनिका आपको बताएंगे कोर्ट रूम में क्या हो रहा है। देखिए, बिल्कुल एएसजी ने अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं और अपनी दलीलों को खत्म करते हुए पहले तो अरविंद केजरीवाल को उन्होंने मुख्य साजिशकर्ता कैसे हैं उसके बारे में कोर्ट को बताया। सेक्शन 19 के तहत उनको अरेस्ट किया गया और आखिर में उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी मर्जी से विलफुली उन्होंने समन्स को डिसोबे किया। उनको 9 समन भेजे गए, वो 9 समन में एक में भी पेश नहीं हुए और अपनी मर्जी से वो पेश नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हर समन का जवाब देकर भी कहा कि क्यों उस समन में वो पेश नहीं हो रहे हैं, क्यों वो समन को वो गैर कानूनी मान रहे हैं। इसके अलावा जब अरविंद
केजरीवाल के घर पे सर्च की गई, जब वहां पर जांच की जा रही थी कल 2 घंटे, तो अरविंद केजरीवाल ने फैक्ट सही नहीं बताए, उन्होंने गलत जानकारी वो दे रहे थे। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल को इंटेरोगेट करना चाहती है ईडी, और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल की रिमांड ईडी आज मांग रही है। अब एएसजी ने अपनी दलीलें तो पूरी कर ली हैं, अब बारी आ रही है अभिषेक मनु सिंघवी की, यानी कि लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा एएसजी ने अपनी दलीलें रखी हैं और अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलीलों को कोर्ट में रख रहे हैं, जिसमें उन्होंने सबसे पहले यही कहा है कि जिस सेक्शन के तहत आपने उनको अरेस्ट किया है, यानी कि सेक्शन 19 पीएमएलए का, आप कैसे कह सकते हैं कि उसके तहत रिमांड ही मिलती है? आपको पहले सेटिस्फाई करना पड़ेगा कोर्ट को कि उसके तहत रिमांड मिलनी है या नहीं मिलनी है। आप कैसे ये कह सकते हैं कोर्ट को कि अगर आपने किसी को सेक्शन 19 पीएमएलए के तहत आपने अरेस्ट किया है तो ऑटोमेटिक रिमांड मिलनी ही मिलनी है? तो उस चीज का अभी फिलहाल कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी जिक्र कर रहे हैं। उनका कहना है कि अनलाइक अदर स्टैट्यूटरी, जो वर्ड गिल्टी है, ऑफेंस इज यूज्ड बिकॉज यू हैव मेड द पावर ऑफ अरेस्ट मोर स्ट्रिंजेंट, यू विल नॉट लेट अ पर्सन ऑफ इजीली बिकॉज यू वोंट अरेस्ट अ पर्सन इजीली। तो उनका ये कहना है कि बाकी जो अपराध होते हैं उनमें जो वर्ड गिल्टी यूज होता है, ऑफेंस यूज होता है, लेकिन आप यहां पर कह रहे हैं कि आपके पास अरेस्ट की पावर है, लेकिन आपको उसको साबित करना होगा कि कैसे आपने अरेस्ट किया और क्यों रिमांड आपको चाहिए। रीजन टू बिलीव एंड मटेरियल इन पोजेशन मस्ट हैव अ कैजुअल लिंक। क्या पता उसका एक कैजुअल लिंक हो, जो उनके पास मटेरियल आपको मिला है, यानी कि अरविंद केजरीवाल के घर से जो बरामदगी हुई है, जिसका ईडी भी जिक्र कर रही थी, वो बरामदगी क्या पता कोई कैजुअल लिंक हो, क्या पता अरविंद केजरीवाल के नॉलेज पे वो चीजें ना हो। थ्रेशोल्ड इज वेरी हाई एट द लेवल ऑफ वर्ल्ड गिल्टी। आप गिल्टी का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में उस शब्द का बहुत ज्यादा वजन है, आप उस शब्द को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि पहली बात तो ये है, हमें ये बताना होगा, शो इज द नेसेसिटी टू अरेस्ट, कि अरेस्ट करने की जरूरत क्या थी, क्या आपको ऐसी जरूरत पड़ी सेक्शन 19 के तहत, आपको ऐसा क्या लगा कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट ही किया जाना है? और जो नेसेसिटी की आप बात करते हैं, इजंट देयर बिकॉज इट इज इम्प्लिसिट इन 100 ऑफ केसेस। इसका मतलब ये नहीं कि 100 केसेस में ऐसा हुआ तो इस केसेस में भी ऐसा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि नेसेसिटी वर्ड इसीलिए वहां पर लिखा है तो आपको इस केस में भी उनको अरेस्ट ही करना है क्योंकि आपने सेक्शन 19 के तहत उनको अरेस्ट किया, कि बाकी केसेस में किया तो यहां पर अरविंद केजरीवाल को भी अरेस्ट करने की ही जरूरत है। और पावर जो अरेस्ट है इजंट इक्वल टू द नीड टू अरेस्ट। तो देखिए, हमने अभिषेक मनु सिंघवी को जब भी किसी भी मामले में इस तरीके से दलीलें देते देखा है तो जाहिर तौर पर वो हर चीज पे डीपली जाते हैं, टेक्निकल में जाते हैं। अब जो एएसजी ने अपने फैक्ट रखे, ईडी ने अपने फैक्ट रखे, वो रखते हैं, उनके पास जो फैक्ट्स हैं कि किस तरीके से मनी ट्रेल हुई, क्या क्या इन्वॉल्वमेंट था, वो सारी चीजें उन्होंने रखी। लेकिन अब अभिषेक मनु सिंघवी हर एक वर्ड की टेक्निकलिटी पर जाएंगे, जिसमें उन्होंने सबसे चीज जिसका जिक्र किया है कि पावर ऑफ अरेस्ट और नीड ऑफ अरेस्ट, ये दोनों बराबर नहीं है। यानी कि आपके पास सेक्शन 19 के तहत अरेस्ट करने की पावर है, ये ठीक है, लेकिन आपको अरेस्ट करने की जरूरत तो नहीं थी, ये आप कैसे साबित करेंगे? इसके अलावा ये भी कहा गया, आई हैव द पावर ऑफ कोर्स बट इट डजंट मीन दैट देयर इज अ नीड टू अरेस्ट। यानी कि आपको जरूरी नहीं था कि उनको अरेस्ट किया ही जाना था। तो पहले तो आप सीधे सीधे अरेस्टिंग पर सवाल उठा दिए कि आपने अरेस्ट क्यों किया है। अब रिमांड की बात तो बाद में आएगी कि रिमांड क्यों दी जानी है, नहीं दी जानी। पहली बात तो अब अरेस्टिंग पर आगे कि आप अरेस्ट कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा जो फैक्ट वो कोर्ट में रख रहे हैं कि आई हैव द पावर इज no ground to exercise it, I'll show the law which requires necessity to arrest to be demonstrated। यानी कि अब वो कानून बता रहे हैं कोर्ट में कि क्यों आखिर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट नहीं किया जाना था। तो अब सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल की अरेस्टिंग पर वो अभी फिलहाल अभिषेक मनु सिंघवी जिरह कर रहे हैं। यही चीजें वो सुप्रीम कोर्ट में भी रखते, लेकिन क्योंकि उनका कहना था कि दोनों टाइमिंग के बीच में क्लैश हो रहा था और यही वजह है कि अब उन्हीं चीजों को वो यहां पर रख रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी अरेस्टिंग का ही विरोध किया गया था और यहां पर रिमांड का विरोध करना है, लेकिन उससे पहले वो अरेस्टिंग का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी वो कह रहे हैं उस कानून के तहत वो कुछ ऐसे हिस्से दिखाएंगे जिसमें ये दिखाया जाता है कि जो ग्राउंड से अरेस्ट की फर्निश विच डोंट डेमोन्स्ट्रेट द नेसेसिटी टू अरेस्ट। तो अभी फिलहाल पूरी टेक्निकलिटी पर अभिषेक मनु सिंघवी जा रहे हैं। उनका कहना था, वो पूछ रहे हैं कोर्ट में कि अरेस्ट करने की जरूरत क्या थी, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट ही करना पड़ा। उनका कहना है कि मैं ये समझ सकता हूं दैट यू नीड समथिंग ऑफ एन इमीडिएट नेचर। द एंटायर रिमांड एप्लीकेशन इज कॉपी पेस्ट ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एक्सेप्ट लास्ट फ्यू पैराज। यानी कि आपने जो भी अरेस्ट के टाइम पे आपने जो ग्राउंड दिए वही चीजें आप रिमांड
के टाइम पे कैसे मांग सकते हैं? आपने पहले किसी शख्स को अरेस्ट किया, उसकी एक आपने अरेस्टिंग कॉपी बनाई कि इस आधार पर हम अरेस्ट कर रहे हैं, वो अरेस्ट कॉपी आपने उनके परिवार को थमाई, उनके वकील को दी। लेकिन अब आप जब रिमांड कॉपी ला रहे हैं तो उसमें भी आप उन्हीं चीजों का जिक्र कर रहे हैं, सिर्फ लास्ट के कुछ पैराग्राफ्स को छोड़ के। तो उनका कहना है कि जो अरेस्ट करने वाला जो नोटिस दिया गया था, कॉपी दी गई थी, और जो रिमांड की कॉपी है, दोनों में सेम चीजों का जिक्र है। ये कैसे हो सकता है? तो देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी है, ऐसे में एसजी राजू के लिए, ईडी के लिए भी आसान नहीं होगा कि इतनी आसानी से अरविंद केजरीवाल की रिमांड उनको मिल जाए, क्योंकि हर एक टेक्निकलिटी पर वो जाएंगे। लेकिन कई केसेस में हमने देखा है कि टेक्निकलिटीज पर भी जाते हैं, लेकिन वहां पर फैक्ट्स थोड़े भारी पड़ जाते हैं। तो अब देखना होगा कि फैक्ट्स ईडी के ज्यादा भारी पड़ते हैं या फिर अभिषेक मनु सिंघवी की टेक्निकलिटीज इस पर भारी पड़ती हैं। जी हाँ, बिल्कुल जो बात गोनिका आप बता रही हैं, कोर्ट के अंदर अभिषेक मनु सिंघवी यही कह रहे हैं कि रिमांड आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, आपको कोर्ट को संतुष्ट करना पड़ेगा। पहले तो अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ही सवाल उठा दिए। रिमांड पर इस वक्त बहस नहीं हो रही, अभिषेक मनु सिंघवी गिरफ्तारी पर बहस कर रहे हैं कि आपने गिरफ्तारी क्यों किया अरविंद केजरीवाल को? सिर्फ इसीलिए कि आपके पास गिरफ्तार करने की ताकत है। इससे यह साबित नहीं होता कि आपको किसी आदमी को गिरफ्तार करने की जरूरत भी है। तो आप सबसे पहले कोर्ट को यह बताइए कि आपके पास क्या ऐसी अर्जेंसी थी, जरूरत थी कि आपको अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा। ना गिरफ्तार करते तो क्या हो जाता? यह बात अभिषेक मनु सिंघवी ने कही है। फिर वो रिमांड पर आए हैं कि रिमांड आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगी। अरविंद केजरीवाल के वकील यह कह रहे हैं कि अन्य कानूनों के विपरीत, बाकी जो भी कानून होते हैं उसके विपरीत, ये जो ईडी का, पीएमएलए का कानून है, मनी लॉन्ड्रिंग का, इसमें मैं पहले से ही अपराध का दोषी हूं, मतलब मुझे पहले ही दोषी करार दे दिया जाता है। मुझ पर यह जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि मैं साबित करूं कि मैंने गुनाह नहीं किया। जमानत के प्रावधान भी इतने सख्त कर दिए गए हैं। अब वो कानून पर बात कर रहे हैं, पीएमएलए का जो कानून है जिसके तहत ईडी ऑपरेट करती है, मनी लॉन्ड्रिंग का कानून। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा तो कानून ही ऐसा है कि आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया तो मैं दोषी करार हो गया, अब मुझे बेल आसानी से नहीं मिलेगी, अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है मैं अपने आप को खुद निर्दोष साबित करूं। फिर उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की जरूरत क्या है, आप पहले इस बात को बताइए। ईडी साबित करे केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया। गिरफ्तार करने की शक्ति होने का मतलब यह नहीं कि आपके पास गिरफ्तार करने की जरूरत है या अनिवार्यता है। मतलब अभिषेक मनु सिंघवी पूरा ग्राउंड इस वक्त यह बना रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर भले कोई भी इल्जाम लगाया गया हो, लेकिन उनकी अरेस्टिंग, उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। अरविंद केजरीवाल समन पर पेश होते, ये पहले हाईकोर्ट में भी वो लोग कह चुके हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, तब भी उन्होंने कहा था कि हम पेश हो जाएंगे, आप हमको अरेस्टिंग से बचाइए, अरेस्टिंग से हमको प्रोटेक्शन दीजिए कि हमको ईडी गिरफ्तार ना करे। हाईकोर्ट ने प्रोटेक्शन नहीं दी थी, लेकिन वहां भी वो यही कह रहे थे कि हमारा बचाव, हम केवल बचाव चाहते हैं गिरफ्तारी से। अब वो हाईकोर्ट ने नहीं किया, लोअर कोर्ट में वही दलील अभिषेक मनु सिंघवी दे रहे हैं। ईडी बार बार ये साबित करने की कोशिश कर चुकी है शराब घोटाले के किंगपिन, मुख्य साजिशकर्ता, सरगना वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल ने किकबैक मांगा और लिया साउथ लॉबी से 100 करोड़ रुपए का, 600 करोड़ रुपए का पूरा घोटाला है। साउथ के, दक्षिण के जितने इसमें आरोपी हैं, मंगुंटा श्रीवासनु रेड्डी से लेकर जो कि वाईएसआर कांग्रेस के सांसद है, के कविता जो कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी हैं, इन सब लोगों ने मिलकर दिल्ली की शराब पॉलिसी में हिस्सेदारी लेने के लिए आम आदमी पार्टी को रिश्वत दी, किकबैक दिया 100 करोड़ रुपए का। यह अरविंद केजरीवाल पर सीधा आरोप है, नाम लेकर के आरोप लगाया इस बार ईडी ने। और अब अभिषेक मनु सिंघवी क्या कह रहे हैं, गोनिका? देखिए, बिल्कुल इसमें यह कहा गया है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि अरेस्ट करने की क्या जरूरत पड़ी थी मार्च 2024 में, और एंटायर रिमांड एप्लीकेशन वो कॉपी है उनके ग्राउंड ऑफ अरेस्ट की। और इसके अलावा ये भी कहा गया है यू नीड टू फर्दर ट्रेस द मनी ट्रेल, आपको मनी ट्रेल को आगे उसको ट्रेस करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे क्लाइंट को अरेस्ट कर लेंगे। इसके अलावा ये उस चीज का आधार हो सकता है कि ठीक है, आप सवाल पूछेंगे, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुझे पेश होने के लिए कहेंगे, आप मुझसे सवालात करेंगे, आप मुझे सम्मन करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे अरेस्ट ही कर लेंगे क्योंकि आपको आगे की मनी ट्रेल को उसको ट्रेस करना है। इसके अलावा उनका कहना है क्या आपने अरेस्ट के ग्राउंड क्या दिए, आपने कुछ लोगों के नाम दिए हैं जिनके बयानों का आपने जिक्र किया है और उन बयानों पर भी उन्होंने सवाल उठा दिया। उस बयानों पर उनका कहना है कि एक नया पैटर्न अब देखने को मिला है कि आपके पास एक विटनेस है, वो पहले अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लेता है अपने स्टेटमेंट्स में, जो पहली 1 या 2 स्टेटमेंट दी जाती हैं, और उसके बाद जब आप उसको अरेस्ट करते हैं, आप उसकी बेल को अपोज करते हैं और फिर वो आपका अप्रूवर बन जाता है। यानी कि उन्होंने सीधे सीधे अब उन गवाहों को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, कटघरे में खड़ा कर दिया है कि ये जो गवाह आपके बने हैं, ये जो सरकारी गवाह, ये जो अप्रूवर बने हैं, इनसे आपने किस तरीके से
बयान लिए हैं कि पहले वो अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लेते हैं अपने बयानों में, उसके बाद आप उनको जब अरेस्ट करते हैं, आप उनकी बेल को अपोज करते हैं, फिर वो आपकी बात मान लेते हैं और उसके बाद वो आपके अप्रूवर बन जाते हैं और फिर वो अरविंद केजरीवाल का नाम लेने लगते हैं। इसके अलावा इट इज साथ ही साथ ये भी कहा गया है, इट इज द फर्स्ट एंड ओनली टाइम दैट अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैज बीन अरेस्टेड। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात का जिक्र भी कोर्ट में किया है कि यह पहली बार इस देश में हुआ है कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। आज तक जितने मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया है उन्होंने पहले रेजिग्नेशन दिया है, नया मुख्यमंत्री बना और उसके बाद उस मुख्यमंत्री पर कार्रवाई हुई है, लेकिन ये पहली बार इस देश में हो रहा है। 4 सीनियर लीडर्स को पार्टी के अरेस्ट कर लिया गया है। इसका मतलब पहला वोट कास्ट होने से पहले नतीजे तो आ गए। ये अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था और उसी का जिक्र अब उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में भी किया है कि पहला वोट अभी कास्ट भी नहीं हुआ, लेकिन जब एक पार्टी के 4 शीर्ष नेता जेल में होते हैं, जब वो अरेस्ट हो जाते हैं, तो जाहिर तौर पर पार्टी का नतीजा तो सीधे सीधे सबके सामने आ ही गया। जब वोट भी नहीं पड़े उससे पहले ही नतीजा सामने आ गया। डेमोक्रेसी आज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और आप उसी को एक नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे हैं। अब डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की बात अब आ रही है, तो लोकतंत्र का जिक्र उन्होंने किया। इसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी सीधे सीधे सवाल इस बात पे खड़ा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से गलत ग्राउंड्स पर अरेस्ट किया गया। जो ग्राउंड्स रखे गए वो सिर्फ कुछ गवाहों के ग्राउंड्स रखे गए, कुछ गवाहों के नाम के आधार पर अरेस्ट कर लिया गया। यानी कि उन्होंने जो बयान दिए उसी बयान के आधार पर आप कैसे किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ सवाल भी ये उठा दिए कि क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं, मार्च का महीना है, 2024 ये साल है, अगले महीने इलेक्शन है, अगले महीने से वोट कास्ट होने हैं और उससे पहले ही आप पार्टी के शीर्ष नेता को उठा लेते हैं, जिस पार्टी के पहले से ही 2 से 3 नेता जेल में हैं। ऐसे में सीधे सीधे उन्होंने लोकतंत्र की हत्या जैसा इसको बता दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा, मनी कांट कीप चेंजिंग हैंड्स इनडेफिनेटली एंड देन यू अरेस्ट मी इन योर ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, देयर इज नो रीजन टू अरेस्ट। क्योंकि ये एएसजी ने अपनी दलील में कहा, उनका कहना है कि पैसे जिस तरह एक हाथ से दूसरे हाथ गए, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ गए, जिस तरह ये पूरे पैसे अलग अलग हाथों में घूमे हैं, उस पर एएसजी ने कहा था कि कोर्ट को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन उसी चीज का उन्होंने विरोध किया अभिषेक मनु सिंघवी ने कि पैसे अलग अलग हाथ में गए और उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, पैसे तो कई हाथ में गए तो आप मुझे कैसे अरेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा उनका कहना है कि ये कोई ग्राउंड नहीं हुआ इस चीज के अरेस्टिंग का, तो हर एक चीज जिसका जिक्र एएसजी ने अपनी दलील में किया है उसका अब विरोध अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी एक एक दलील का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो एक कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। कल अगर सुप्रीम कोर्ट में शायद उनकी तरफ से पिटीशन फाइल कर दी गई होती वक्त रहते हुए, तो शायद कोर्ट में आज पहले ही सुनवाई हो जाती हुई, या फिर कल अगर अर्जेंसी में भी कोर्ट में दोबारा कहा जाता कि सुनवाई करें, शायद कोर्ट उसको कंसीडर कर भी लेता। लेकिन जिस तरीके से जितनी लेट पिटीशन फाइल की गई और मेंशनिंग भी नहीं की गई, उनको भी साफ तौर पर यह लग रहा था कि इस मामले में कल सुनवाई तो नहीं होनी है। और यही वजह कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में भी गए तो सुप्रीम कोर्ट में भी दरअसल जिस बेंच के पास गए उस बेंच ने आज सुबह ही के कविता की बेल को रिजेक्ट किया, के कविता को बेल देने से मना कर दिया कि आप ट्रायल कोर्ट जाएं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद इस बेंच से रिलीफ ना मिल पाए, और ये भी एक वजह हो सकती है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने पिटीशन को विड्रॉ कर लिया और उसके बाद सीधा उन्होंने कहा कि वो राउज एवेन्यू कोर्ट में आकर यहीं पर आकर अपनी दलीलें देंगे। अब जो सीधे सीधे लगातार ये कहा जा रहा है वो लोकतंत्र की बात की जा रही है, और अब ये चैलेंज किया गया है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ईडी को। अब आप बताइए, ईडी ये शो करे कि मैं इस मामले में कैसे इन्वॉल्व हूं। एक स्टेटमेंट के आधार पर आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल को, और इसके अलावा आप इस बात पर भी अरेस्ट नहीं कर सकते हैं कि पैसा कितने हाथों में घूमा है। इसमें आप कैसे बता सकते हैं कि मैं इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हूं। तो ये सारी चीजें अब कोर्ट में रखी जा रही हैं अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से। लोकतंत्र, चुनाव, इसके अलावा गवाहों पर सवाल उठा दिए। तो हर चीज पर अभिषेक मनु सिंघवी ने हर टेक्निकल चीज का, हर चीज को फैक्ट के साथ अब वो रख रहे हैं। टेक्निकलिटी उसमें साफ तौर पर दिख रही है कि किस तरीके से अरेस्टिंग को ही उन्होंने गलत बता दिया, और जो ग्राउंड रिमांड्स की ग्राउंड दी गई उन्होंने कहा कि वही चीज अरेस्टिंग में आप कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों आपको जरूरत है इन चीजों पर मुझसे सवालात करने की, मुझे अरेस्ट करके सवालात करने की। आप इन चीजों को मुझसे वैसे भी पूछताछ में आप मुझसे पूछ सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप पूछ सकते हैं। आपको मुझे अरेस्ट करके ईडी दफ्तर ले जाने की क्या जरूरत है, आपको मेरी रिमांड की क्या जरूरत है। जी बिल्कुल ठीक होने का आपने कहा। अभिषेक मनु सिंघवी की सारी दलीलें अभी तक जो है वो अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ हैं। और देखिए इंटरेस्टिंग बात, 9 समन को अरविंद केजरीवाल ने अवहेलना की, बार बार कहा कि ये समन गैर कानूनी है, राजनीतिक मकसद से समन हमें भेजे जा रहे हैं, हम इसका जवाब हम पेश नहीं होंगे, ये उन्होंने, और ये बात सही है कि उन्होंने इसका जवाब ईडी को दिया। अब उनके वकील अदालत में कह रहे हैं कि हमसे पूछताछ करनी थी तो हम वैसे ही कर लेते, आपको हमें गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी। एएसडी राजू जो ईडी की तरफ से पेश हुए, उन्होंने अपनी दलील शुरू ही यहां से की कि ये विलफुल डिफॉल्टर हैं, इन्होंने विलफुली मतलब जानबूझकर इन्होंने ईडी के समन की अवहेलना की। और उनके वकील, अरविंद केजरीवाल के वकील ये कह रहे हैं कि हम वैसे ही आपके सवालों के जवाब दे देते, आप हमसे जो इंफॉर्मेशन जो जानकारी चाहते हैं हम आपको वैसे ही दे देते, आपने हमको गिरफ्तार क्यों किया। तो यहां पर देखिए ईडी का पक्ष जो है वो कम से कम उसमें इतना तो दिखाई देता है कि हम तो इनको बुला रहे थे पूछताछ के लिए, ये आए नहीं, हमने 9 बार इनको बुलाया, ये पेश नहीं हुए। अब जाकर कोर्ट में कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि भाई हमको आपने गिरफ्तार क्यों किया, हम सहयोग करने के लिए तैयार थे, सहयोग अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया, ये ईडी ने कहा है। अब अरविंद केजरीवाल के वकील ये भी कह रहे हैं कि इस मामले में देखिए सबसे आसान ये है कि आप किसी को पकड़ लीजिए, फिर उसका स्टेटमेंट लीजिए, फिर वो स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि जैसे विटनेस 1 को आपने पकड़ा, उसने स्टेटमेंट दिया, अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था। अब उसके बाद आपने उसको जब आपने बेल अपोज की ईडी ने, तो वो फंस गया, क्योंकि इसमें ये जो प्रावधान है इस पीएमएलए लॉ के, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के, इसमें बेल मिलती नहीं है आसानी से। जब ईडी बेल को अपोज करती है तो आदमी फंस जाता है, वो अप्रूवर बन जाता है, और फिर वो जो है आप जिसका नाम लेना चाहते हैं वो उसका नाम ले लेता है। अभिषेक मनु सिंघवी ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोगों ने या जो भी आधार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बनाया गया, पहले तो अरविंद केजरीवाल का नाम किसी ने नहीं लिया था, फिर बाद में आपने जब उन्हीं लोगों को बेल अपोज करके अप्रूवर बना लिया, अब एक आदमी जो गिरफ्तारी से बचने के लिए या कानून का डंडा उसके ऊपर जब चलता है उससे बचने के लिए अप्रूवर बन जाता है, सरकारी गवाह बन जाता है, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो बड़ा लाचारा किस्म का दोस्त होता है, वो क्या करेगा, उसको खुद अभी कानून से बचना है और उससे जो आप कहलवाना चाहेंगे वो कह ही देगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, इसका कोई मतलब नहीं है, ये अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट के सामने कह रहे हैं। और ईडी ये कह रही है कि हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि ये केवल हियरसे नहीं है कि मतलब अरविंद केजरीवाल के बारे में किसी ने कहा, फलाने कहा, फिर फलाने कहा, हम किसी औरों की बातों पर उनको कनेक्शन जोड़कर अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं। हमारे पास अरविंद केजरीवाल की इन्वॉल्वमेंट के सीधे प्रमाण हैं। हम अरविंद केजरीवाल को वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स नहीं कह रहे हैं, हम अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता कह रहे हैं कि ये किंग पिन हैं, इन्होंने ही सब कुछ किया है, इनके कहने पर शराब नीति बनी। शराब नीति बनी ही इसलिए कि इसमें शराब व्यवसायियों से रिश्वत ली जाए, उनसे ब्लैक मनी लिया जाए और वो पैसा चुनाव में इस्तेमाल किया जाए। वो इस्तेमाल किया गया और उसके भी सबूत हमारे पास हैं, ये ईडी कह रही है। और इसमें जितने और लोगों के नाम थे, उसमें मनीष सिसोदिया का भी नाम लिया गया। मनीष सिसोदिया इसमें एक अहम किरदार थे, अरविंद केजरीवाल के कहने पर वो काम कर रहे थे। विजय नायर साउथ लॉबी जो शराब कारोबारी हैं और दिल्ली में पार्टी और कारोबारी सरकार अरविंद केजरीवाल, उनके बीच में मिडल मैन का काम कर रहा था। तो ईडी की तरफ से उसकी तैयारी उसको लगता है बहुत पुख्ता है। दलीलों में जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं वो फिलहाल गिरफ्तारी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी, हम सहयोग करते, आप हमारे घर आए थे, सवालों के जवाब आप चाह रहे थे हमसे, हम आपको इंफॉर्मेशन देते जो आप चाहते, हमें गिरफ्तार क्यों किया। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ है कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हुआ। ये बात सही है, एक व्यक्ति जो चीफ मिनिस्टर हो और चीफ मिनिस्टर होते हुए वो गिरफ्तार हुआ, ये पहले कभी नहीं हुआ। हेमंत सोरेन का मामला आपको याद होगा, ईडी रांची पहुंची थी, उनके घर पर गई थी, उनको लेकर के इस्तीफा दिलवाने, हेमंत सोरेन को लेकर राजभवन गई, गवर्नर के सामने एज चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दिया हेमंत सोरेन ने, उसके बाद ईडी ने उनकी अरेस्टिंग दिखाई थी। लेकिन इस मामले में केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार हुए कल रात 9:05 को। गोनिका, देखिए बिल्कुल, अब एक जजमेंट का जिक्र किया जा रहा है जो पंकज बंसल का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। ये बंसल ब्रदर्स का जजमेंट है जिसमें ये कहा गया था, देखिए उस जजमेंट का भी अगर मैं जिक्र करूं तो उस जजमेंट में दरअसल ये हुआ था कि पीएमएलए के तहत ही, जैसा ये केस है सेक्शन 19 के तहत ही बंसल ब्रदर्स को अरेस्ट किया गया था और उसमें उन दोनों को रिलीज कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब उसमें क्या क्या आधार बताए गए थे, वो आधार अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में बता रहे हैं कि किस आधार पर उनको छोड़ा गया था। सबसे पहला तो ये कहा गया
गया था कि आपको किसी भी शख्स को अगर अरेस्ट करना है पीएमएलए के तहत सेक्शन 19 के तहत आपको अरेस्ट करना है तो आपको उनको रिटर्न में ग्राउंड्स बताने होंगे अरेस्टिंग के, यानी कि आपने किस आधार पर उनको अरेस्ट किया है आपको उनको रिटर्न में बताना होगा। उस चीज का तो पालन किया गया है ईडी की तरफ से, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि अगर कोई शख्स आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है आपके इंटेरोगेशन में तो वो ग्राउंड नहीं हो सकता है अरेस्टिंग का, यानी कि आप उस आधार पर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं कि आपके साथ वो शख्स इंटेरोगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो इसके अलावा ये तमाम चीजें, साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि ईडी कैन नॉट अरेस्ट विद मैलिफाइड, यानी कि ईडी गलत इंटेंशंस के साथ, मैलिफाइड इंटेंशंस के साथ किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीजें, जो कंक्लूजन्स हैं, ये बंसल ब्रदर्स केस के हैं जो M3M ग्रुप के थे, और उसी आधार पर अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल के केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसका जिक्र उन्होंने किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी टेक पैनल एक्शन व्हेन इट्स वर्ड्स आर नॉट टेकन सीरियसली, कि सुप्रीम कोर्ट को भी एक्शन लेना चाहिए, मस्ट टेक पैनल एक्शन व्हेन इट्स वर्ड्स आर नॉट टेकन सीरियसली। यू कैंट अरेस्ट मी विदाउट रीजन टू बिलीव, यानी कि आपके पास कोई ऐसी वजह नहीं है जिसके आधार पर आप मुझे अरेस्ट करें, और आप मुझे उसके आधार पर कैसे अरेस्ट कर सकते हैं। एनी रिमांडिंग कोर्ट इज नॉट एन ऑटोमेटिक रबर स्टैम्प, यानी कि आप रिमांड एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं है, कोई रिमांडिंग कोर्ट का मतलब ये नहीं है कि एक ऑटोमेटिक रबर स्टैम्प है कि आप एक रिमांडिंग कोर्ट में आएंगे और आपको रिमांड मिल ही जाएगी। ये एक रबर स्टैम्प नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इसीलिए उन्होंने हवाला दिया है जो बंसल एंड बंसल ब्रदर्स का था, उसको उन्होंने कोर्ट में पढ़ा है और उसका जिक्र उन्होंने कोर्ट में किया है कि किस आधार पर बंसल ब्रदर्स को छोड़ा गया था। पंकज बंसल का ये केस था, और ऐसे मामले में अरविंद केजरीवाल के केस में भी उसको उन्होंने ग्राउंड फिलहाल देखिए कोनिका, ये भी इंटरेस्टिंग है कि अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल के बचाव में दलीलें जो है पॉलिटिकल दलील भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव सामने खड़ा हुआ है, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हमारे सामने हैं, लेवल फील्ड होनी चाहिए। ये नॉन लेवल फील्ड है, मतलब सबके लिए समान परिस्थिति नहीं है चुनाव की। इस वक्त सारे बड़े नेता देश के जो है उनको आपने जेल में डाल दिया, ये अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं। चुनाव नजदीक है, इससे संविधान की मूल संरचना जो है वो प्रभावित होती है, लोकतंत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है जब आप विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर लेते हैं। लोकतंत्र में समान अवसर होने चाहिए और इसलिए केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसा हमने पहले आपको बताया था, सिंघवी यही कह रहे हैं, ये ईडी का नया तरीका है, गिरफ्तार कर लो, उसके बाद उसको सरकारी गवाह बना दो, जब क्योंकि उसको बेल नहीं मिलेगी, और जब वो सरकारी गवाह बन जाएगा उससे आप मन माफिक बयान दिलवा लीजिए और फिर उसको आप बेल दिलवा दीजिए। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि इन बयानों का भी, गवाहों की गवाही का भी कोई मतलब नहीं है, और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था। इसके लिए पहला ग्राउंड उनका यह है कि हम सहयोग करते, हम आपको जानकारी देते, उसके लिए अरेस्ट की जरूरत नहीं थी। एक बात। फिर दूसरा उन्होंने ये कहा कि चुनाव के बीच में हम हैं, अगर सारे नेताओं को इस तरीके से आप गिरफ्तार करने लगे तो ये नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड है चुनाव के बीच में। अभी ये सभी पार्टियों के साथ एक किस्म का अन्याय है कि आप पार्टी के मुखिया को जेल में डाल रहे हैं, चुनाव कैसे लड़ेगा वो। ये सारी बातें जो हैं वो कही जा रही हैं इस वक्त। और देखिए अब अरविंद केजरीवाल के सामने जज साहब के सामने जो है वो बातें सब ये कही गई है। एक बयान शायद अरविंद केजरीवाल का है।